नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स पर। यहाँ पर आज हम सरफेसी एक्ट के तहत जो संपत्ति हमारी नीलाम हो चुकी होती है उसको एक उधारकर्ता किन कंडीशंस पे वापस पा सकता है, इसके बारे में, इस अधिकार के बारे में जानेंगे। सरफेसी एक्ट अधिनियम की असंशोधित धारा 13(8) के प्रावधान के अनुसार यदि कोई संपत्ति सरफेसी एक्ट के अधीन बैंक ने किसी व्यक्ति को नीलाम कर दिया है। सरफेसी एक्ट 2002 में आया हुआ एक ऐसा एक्ट है जिसके अधीन बैंकों को या किसी संस्था को अपने पास गिरवी रखी हुई संपत्ति की राशि का अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो कुछ नियमों के अधीन उन्हें यह अधिकार है कि बिना न्यायिक कार्यवाही के वह उस संपत्ति को उधारकर्ता को नोटिस, उस पूरे नियम को फॉलो करते हुए नोटिस के द्वारा सूचित करने के बाद उस संपत्ति को नीलाम करने का अधिकार रखते हैं और उसकी कुर्की के द्वारा, उसकी नीलामी के द्वारा अपनी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 20 अक्टूबर के आए हुए निर्णय के अनुसार, जैसे कि सर जस्टिस विक्रमनाथ एंड सर जस्टिस राजेश बिंदल जी की खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति सरफेसी एक्ट के अधीन बैंक द्वारा या किसी संस्था द्वारा नीलाम कर दी गई है, तो जिस व्यक्ति को वह संपत्ति क्रय की गई है, यदि उसके पंजीकृत बिक्री लेख के पंजीकृत होने से पूर्व और उसका कब्जा उस व्यक्ति को देने से पूर्व उधारकर्ता यदि उस संपत्ति का जो भी गिरवी रकम है उसको बैंक को चुका देते हैं, तो उन्हें वह संपत्ति वापस पाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। ऐसा सरफेसी अधिनियम की असंशोधित धारा 13(8) के अनुसार जो प्रावधान है उसी के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा यह निर्णय 20 अक्टूबर को सुनाया गया है। और यह जो साइटेशन है, यह मामला जो है वह सुरेंद्र पाल सिंह बनाम विजया बैंक और अन्य के मामले में दिया गया है। तो इसी के तहत आप अब अगर आपकी संपत्ति मॉर्टगेज है और उसकी नीलामी बैंक द्वारा की जा रही है पूर्ण नियम के अनुसार, तो आपके पास यह अधिकार बनता है कि जब तक वह बिक्री लेख पंजीकृत नहीं हो जाता और उसका कब्जा क्रेता को नहीं दिया जाता, उसके बीच के समय में आप बैंक के पास उस भुगतान राशि को करके अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्णतया वैधानिक है। और इसी के साथ यदि आपको अन्य भी जानकारियाँ चाहिए अपने कानूनी अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के नए जानकारी के साथ, आप लोगों के अधिकारों के साथ यहाँ पर नए निर्णयों के साथ आती रहूँगी और आपको आपके अधिकारों के बारे में बताती रहूँगी। जय हिंद।